बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SAR ऑफिशियल के साथ मैं हूं एहसन रज़ा। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक हुक्म दिया है, जिसके मुताबिक कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया है कि वो इलेक्शन जो पंजाब में कंडक्ट होने हैं पंजाब असम्बली के, उसके लिए फ़ंड्स जारी करें। और इस सिलसिले में आज सुबह जो है वो सेक्रेटरी ख़जाना स्टेट बैंक के जो नुमाइंदा उनको तलब किया गया था। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को तलब किया गया था, सेक्रेटरी दिफा को तलब किया गया था, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बराह रास्त जो है वो स्टेट बैंक को ये हुक्म दे दिया है कि वो जो है वो इलेक्शन के लिए फ़ंड फ्राहम करें। और इस सिलसिले में उन्हें अब, क्योंकि जो स्टेट बैंक है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो एक ख़ुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बराह रास्त हुक्म के तहत अब फ़ंड देने का पाबंद होगा। इसके साथ साथ एक जो खेल यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत में खेला जा रहा है, कल भी इस सिलसिले में इजलास हुए और आज भी इन कैमरा इजलास की जो हुआ है उसमें भी ज़राए ने ये बताया है कि वहाँ पर भी इन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि किस तरह से जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको किस तरह से जो है वो उनकी जो मुद्दत है मुलाजमत की उसको ख़त्म करके, कम करके, बल्कि ख़त्म कर दिया जाए और उनको जो है मुलाजमत से फ़ारिग कर दिया जाए। बज़ाहिर ये मुमकिन नज़र नहीं आता। बादियुन नज़र में इस तरह का इक़दाम जो है वो रियासत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा और ये शायद रियासत के तबूक में आखिरी कील की अहमियत हैसियत रखता होगा, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर तो ये सारा निज़ाम ही ख़त्म हो गया, सारा ये सिस्टम ही दरम तख्ता हो गया। क्योंकि अगर आज ये किसी अपनी पसंद या नापसंद के जो एक काज़ी उल क़ज़ात है जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसको ये निकाल देंगे या निकालने की कोशिश करेंगे जिसकी कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, यानी ये एक तरह की बदमाशी होगी, धक्का होगा जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आता या ये कर नहीं सकते, मगर जो अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, हत्ता कि ये मैं समझता हूँ कि इसकी जो साजिश करना है या इसको इस तरह से खुले आम इसके बारे में बात करना है, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है रियासत के लिए। और अब तो फिर ये तो बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म के जो है असूल ये बनने जा रहा है। और ये अगर इस तरह का कोई इक़दाम किया इन्होंने या करने में कामयाब हुए तो ऐसी सूरत में तो ये होगा कि कल को जो कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी फिर उसको जो बंदा पसंद नहीं आएगा वो 1 मिनट में अपनी काबीना का इजलास बुलाएंगे और उसकी भी मुद्दत कम कर देंगे और एक सिंगल ऑर्डर के साथ जो है वो ये तो एक मजाक बन जाएगा अदलिया का। और ये बज़ाहिर तो इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती और ये ख्वाब दीवाने का लगता है, मगर अगर पाकिस्तान के रियासती इदारे जो हमें अब भी किसी हद तक इसलिए तवक्को है कि शायद वो इदारे ये समझ जाएं कि अगर रियासत है तो वो इदारे हैं और उनका वजूद भी रियासत की वजह से है, और अगर रियासत का वजूद, इंटरनल वजूद ख़तरे में पड़ गया और रियासत का जो शहरी है वो इस निज़ाम से मायूस हो गया और रियासत के शहरी को इस निज़ाम से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो फिर ऐसी सूरत में सरहदों के दिफा और पहाड़ों के दिफा और ज़मीनों के दिफा ये कोई अहमियत नहीं रखेंगे और ना रखते हैं, क्योंकि रियासत जो है वो शहरी के फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है। और जो वो सारा निज़ाम है ये एक जो है वो एक बुनत है जो अगर शहरी को अपनी रियासत से उम्मीद है, अगर शहरी को अपनी रियासत के साथ मोहब्बत है, लगाव है और उससे कोई उसके निज़ाम के लिए वो कोशिश करना चाहता है या कर रहा है, तो वही रियासत जो है वो सर्वाइव कर सकती है। अदरवाइज़ दिफाई जो अमूर हैं वो बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं अगर रियासत का शहरी उससे मायूस हो चुका हो। तो किसी सूरत में भी पाकिस्तान के शहरी ये बर्दाश्त नहीं करते कि जो थोड़ा बहुत अदल का निज़ाम बचा है उसको ख़त्म कर दिया जाए और एक ताकतवर जो है और एक साम्राज्यी हुकूमत, इस किस्म के इक़दाम तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में देखने में नहीं आए। जिस किस्म की बातें अब की जा रही हैं इक़दाम की शायद जुर्रत नहीं कर पाएंगे और ऐसी सोच भी जो है वो रियासत के लिए बहुत ख़तरनाक है।
مگر اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ اگر شروع کر دی گئی ہے تو یہ بھی کسی طور جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی جماعت ایسی ہو سکتی ہے جس کو الیکشن سے اس طرح سے بھاگ رہے ہوں جس طرح سے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتی پھر رہی ہے الیکشن سے۔ اور آئین پاکستان کے مطابق الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونا تھا، اور وہ 90 دن میں نہیں ہو پایا ہے، اور اب تک جو ہے وہ مزید جتنے بھی دن ہیں وہ جو ہے وہ آئین سے بالا تر ہو کر گزریں گے، اور جتنے کم دن گزریں وہی اتنے ان کے لیے اچھا ہے، ورنہ جو ہے وہ آرٹیکل 6 بھی آئے گا، اور خدا نہ خواستہ ایسی انارکی پھیلنے کا خطرہ ہے کہ جو شاید چیزیں پھر آئین، قانون اور ریاستی اداروں کے کنٹرول میں نہ رہیں۔ تو خدا را پاکستان پر رحم کیجئے اور پاکستانی اداروں کو چلنے دیجئے، پاکستان کو اس کے آئین کے مطابق چلنے دیجئے، انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے۔